हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड रहने वाली है। ये कंपनी 6 टोल रोड्स ओन करती है इंडिया में, एंड वो सब कुछ ऑपरेट भी ये कंपनी ही करती है। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपनी काफ़ी सही डिविडेंड भी पे करती है आप लोगों को। अगर कंपनी की डिविडेंड पे आउट के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 304% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेड। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, IRB इन्वेट फंड, एंड कंपनी करती क्या है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और कंपनी के पास 6 टोल्स यहाँ पे देख सकते हो। 6 टोल रोड एसेट्स है ये कंपनी के पास। कहाँ कहाँ पे है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कंपनी के बारे में और भी कोई चीज़ डिटेल में जाननी हो आप लोगों को तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 17.4 की PE है एंड ROCE 5.12% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 3.9% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 4.83% है एंड लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहने वाली है। बाकी ज़्यादा डेटा कंपनी के बारे में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। तो प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। और अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी कम रहने वाली है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 17 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कंपनी के रिगार्डिंग। ना ही करंट TTM की डेटा अवेलेबल है, ना ही सितंबर या दिसंबर की बैलेंस शीट की डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी की अवेलेबल नहीं है। तो देखो गाइस, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट का हालत क्या है यहाँ से साफ पता चल रहा है। और अगर देखो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट एंड डिविडेंड पे आउट देख के अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टर है उन लोगों को ही मैं बोलूँगा कि आप लोग पैसा लगा के चल सकते हो। अदरवाइज जो लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रिटर्न के लिए देखो, जो लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं उन लोगों के सामने ये देखो, 1 साल की मैक्सिमम रिटर्न देखो 10.2 रुपीज़ पर शेयर, कितना कम है। इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। और जो लोग डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अपने मंथली इनकम या तो फिर अपने जो लास्ट क्वार्टर की इनकम थी, क्वार्टरली इनकम या तो फिर मंथली इनकम की 1 या 2% ही लगाओ। 2 से 3 शेयर या तो फिर मैक्सिमम 1000 रुपया लगाना चाहिए इस कंपनी में, उससे ज़्यादा नहीं। एटलीस्ट जितना आप लोग लगाओगे डिविडेंड से वो पैसा रिकवर होना चाहिए, बेकार में लॉस में नहीं जाना चाहिए एंड ऑफ द डे या तो फिर एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट चाहे कम हो लेकिन होना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं और आज कंपनी में 8,73,917 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 461 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 98.85% माल जो है वो डिलीवरी में लिया गया है। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है आज की जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो। कुछ ही क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड लिया गया है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि 8,73,000 के आसपास की जो वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और वो हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 0.17% अप थी एंड 53 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी अभी आप लोगों को मिल रही है। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही है। मतलब बस दबा के बाइंग किया गया है इस कंपनी में। अभी आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन स्विंग ट्रेडिंग, वो मैं आप लोगों को समझाया था। देखो गाइस, कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है कंपनी ऐसे पुल बैक लिया, इसके बाद और भी गिरावट जारी रहेगी कंपनी में। और ये भी हो सकता है कंपनी यहाँ पे उठा के 53 के ऊपर क्लोजिंग कर दी, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे मैं आप लोग को चेक कराया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे तो ट्रेडिंग कर रही थी लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया कंपनी ने। लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि इस बार कंपनी ने जो है वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया था। जो 53.08 की सपोर्ट है इसके नीचे कंपनी ने क्लोजिंग नहीं किया था, लेकिन
यहाँ पे अगर देखा जाए करंट कंडीशन में तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन इसके नीचे, 2 दिन नहीं 3 दिन इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आया और भी नीचे जा सकती है कंपनी, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस बेकार में टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर नीचे जाती है तो नीचे जाने दो, अगर ऊपर जाती है तो कोई नहीं। आप लोगों को ट्रेड कब लेना है? जब इस ट्रेंड का रिवर्सल होगा तब आप लोग को ट्रेड लेना है। अगर मान लेते हैं कि कंपनी ऐसे रिवर्सल देके 53.08 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो जब कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके कंफर्मेशन के बाद डिसाइसिव कैंडल के लिए आप लोग को वेट करना है। तब आप लोग को जाके बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 54.45, 56, 57.33, 59 रुपीज़। और अगर कंपनी यहाँ से पुल बैक के बाद यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड शो करती है तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द लेवल ऑफ 50.7 ऑलमोस्ट 51 की लेवल से, या तो फिर 48.58 की लेवल से बाउंस बैक के लिए वेट करो। जब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ, अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये। एज सिंपल एज दैट। कोई भी यहाँ पे गाइज रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ना ही हार्ड है ना ही ईजी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बाउंस बैक के बाद या तो फिर बाउंस बैक के बाद विदाउट कंफर्मेशन आप लोग को एंटर नहीं करना है। हाँ, हो सकता है कि कंपनी ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना दिया एक सपोर्ट के आसपास आके, लेकिन आप लोगों को वेट करना है फॉर द कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेना है। ये कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी नहीं है। तो देखो गाइस, अगर और भी ज़्यादा नीचे चली जाती है तो बहुत ही गंदा लॉस करवाएगी ये कंपनी ब्लू चिप कंपनी नहीं है कि हर साल न्यू 52 हाई लगाएगी। कंपनी पिछले 1 साल से कंसोलिडेट कर रही है और अब नीचे की तरफ ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है कंपनी, तो बहुत ही नीचे की लेवल दिखा सकती है। तो जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है आप लोग को। और ये भी कोई गारंटेड नहीं है कि आज नहीं तो कल ये कंपनी प्रॉफिट देगी, ये भी गारंटेड नहीं है कंपनी में। वो सब गारंटेड होता है ब्लू चिप कंपनी में, फिर भी रिस्क रहता है, लेकिन ब्लू चिप कंपनी में इससे ज़्यादा सेफ रहती है। तो वो सब काम आप लोग ब्लू चिप कंपनी में जाकर कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स में एंड टू एंड कंफर्मेशन चाहिए आप लोग को। कोई भी छोटे से छोटे गलती यहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉस करवा सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस जो भी करना है संभाल के करना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ बड़ी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।